जिस तरह हर लड़की का ससुराल में पहला दिन होता है, वैसा ही सरिता का भी ससुराल में पहला दिन था। घर में काफी चहल पहल थी। इतने लोगों से सरिता का परिचय हो चुका था कि याद रख पाना भी संभव नहीं था। नया घर, नए लोग, अब तो यही सरिता का संसार था। तभी ननद आकर बोली, भाभी चलो, माँ ने बुलाया है। ननद उसे साथ ले दूसरे कमरे में गई। वहां पलंग के ऊपर सरिता की सास बैठी थी। लंबा चौड़ा चांदी सा चमकता शरीर, उस पर मेहरून रंग का लहंगा, गले में मोती जड़ा सोने का हार काफी भारी नजर आ रहा था। सर पर शीश फूल और कानों में लटके झुमके मारवाड़ी सेठानी की तरह सरिता की सास ने करीब 150 ग्राम सोना पहना हुआ था। सास का रुतबा देख सरिता अंदर से डरी हुई थी। सास बहू के सीरियल और कहानियों में सास की जैसी छवि देखी थी, सरिता को कुछ वैसा ही नजर आ रहा था। वो सोच रही थी, अगर सास का स्वभाव भी सीरियलों की सास की जैसा ही हुआ तो वो कैसे मैनेज कर पाएगी। मन में विचारों का गुबार लिए सरिता ने सास के चरण स्पर्श किए। सास ने एक श्वास में ढेरों आशीर्वाद दे दिए, जैसे रट रखा हो। फिर उसने सरिता को अपने पास बैठाया। प्यार से उसका चेहरा निहारते हुए मुंह दिखाई में एक मोतियों का हार स्वयं अपने हाथ से उसे पहनाते हुए बोली, बहू, ये हमारा खानदानी हार है। इस घर के रिवाज के मुताबिक सास अपनी बड़ी बहू को मुंह दिखाई में यही हार देती है। मेरी सास ने मुझे दिया था, वही मैं तुम्हें दे रही हूँ। साथ में मेरी सास ने सुखी जीवन के लिए एक सीख भी दी थी, वो भी आज मैं तुम्हें देने जा रही हूँ। जरा कान लगाकर सुन लेना। पहले तो तुम सास का मतलब समझो। सा यानी सारी, स यानी समस्या, सा यानी सारा, स यानी समाधान। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम मुझे समस्या समझो या समाधान। जो तुम मुझ में देखोगी मैं वही नजर आऊंगी। शादी के बाद औरत की जिम्मेदारी दोगुनी हो जाती है। उसके कंधों पर 2 घरों की जिम्मेदारी होती है। ससुराल को साधने में कामयाब हो जाओगी तो मायका अपने आप खुशहाल हो जाएगा, क्योंकि ससुराल में बेटी खुश है। माँ बाप की खुशी के लिए इतना ही काफी है। कमियां हर इंसान और हर घर में रहती हैं। अगर तुम उन छोटी छोटी कमियों को दिल से लगाकर मायके में किसी को भी बताओगी तो तुम भी दुखी रहोगी और माँ बाप भी तुम्हें दुखी देखकर दुखी होंगे। एक लड़की 2 घरों को जोड़ने का जरिया होती है। दोनों घरों के बीच प्यार बना रहे, इसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उस लड़की की ही होती है जिसके द्वारा दोनों घर जुड़ते हैं। ससुराल में कभी मायके का बखान मत करना और मायके में ससुराल की बुराई करने से बचना। दोनों परिवारों का मान सम्मान बनाए रखते हुए बैलेंस बनाकर चलोगी तो दोनों घर तुमसे खुश रहेंगे। तुम्हारे पति पर तुम्हारा पूरा हक है। उसे गलत रास्ते पर जाने से रोकना तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसका ख्याल रखना। मगर कभी भी ये मत सोचना कि तुम्हारे पति पर सिर्फ तुम्हारा हक है, किसी और का कुछ नहीं। पड़ोसी हमेशा घर में फूट डालकर तमाशा देखने वाले होते हैं। घर में फूट भी हो तो कभी पड़ोसियों को भेद मत देना, वरना वो सिर्फ झूठी हमदर्दी दिखाकर घर की फूट का फायदा उठाने का प्रयास करेंगे। अपने माता पिता का जो सम्मान करती रही हो, अगर वही सम्मान सास ससुर को और जो प्यार अपने भाई बहनों से करती हो, वही प्यार देवर और ननद को देने में कामयाब रही तो ससुराल भी मायके जैसा नजर आएगा। अगर दोनों में फर्क रखोगी तो ससुराल में न विश्वास बना पाओगी और न ही अपेक्षित प्यार पा सकोगी। खुशहाल जीवन की ये सीख शादी करके आते ही मेरी सास ने मुझे दी थी। इसे अपनाकर मैंने ससुराल में मायके जैसा माहौल बना लिया। उसके बाद तुम खुद देख लो कैसे ससुराल में राज कर रही हूँ। अब तुम आ गई हो, वही सीख मैंने तुम्हें दे दी है। अब ये तुम पर है, तुम इन्हें कितना अपनाती हो। जैसे जैसे तुम खुद को साबित करोगी,
तुम्हें घर की अन्य जिम्मेदारियां भी मिलती रहेंगी। सरिता ने गर्दन हिलाकर धीरे से कहा, ठीक है माँ जी, मैं पूरा प्रयास करूंगी। सास ने सरिता के सर पर हाथ रखकर कहा, अब तुम अपने कमरे में जाओ, विनय आ गया होगा। सरिता सास के पास से आते हुए बहुत खुश थी। चेहरे और व्यक्तित्व से जिस औरत का आकलन वह फिल्मी सास की तरह कर रही थी, उस औरत की सीख में उसे सास नहीं बल्कि ममतामयी माँ नजर आ रही थी। सरिता ने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वह अपनी सासू माँ की हर सीख को अपने जीवन में उतारेगी। कहानी पर आपके विचार कमेंट कर बताएं। पसंद आई तो लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं रोज सुबह आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।